अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी डिस्कस की थी और उसकी दो वेरिएशंस उनकी सिर्फ स्टेटमेंट डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हम उनका प्रूव करेंगे। पहली वेरिएशन क्या थी? ए मॉड माइनस बी मॉड होल मॉड इज़ लेस देन ए माइनस बी मॉड। वी राइट ए इज़ इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस बी, और प्लस बी करने से कोई भी उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड देन अप्लाई द ट्रायंगल इनइक्वालिटी टू गेट ए मॉड। इसी पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी जब अप्लाई करेंगे ए मॉड, ए माइनस बी होल मॉड आ जाएगा और जो प्लस बी है उसका भी मॉड आ जाएगा। इज़ लेस देन, इनके मॉड अब सेपरेट कर दिए, ए माइनस बी मॉड प्लस बी मॉड इसी के। नाउ सब्ट्रैक्ट बी टू गेट, अब बोथ साइड से, इस साइड से भी ये जो है ए और इस साइड से भी हम जो बी है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये प्लस का भी है, जब इसमें माइनस बी का मॉड आएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ए माइनस बी मॉड ये ऐसे इस शेप में आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली सेकंड, उसको हम क्या करेंगे? बी का मॉड लेंगे इज इक्वल टू बी माइनस ए और प्लस ए कर दिया है तो हमारे पास क्या बचेगा? बी माइनस ए का मॉड अलग और ए का मॉड अलग। वी ऑब्टेन माइनस ए माइनस बी मॉड इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए इज लेस देन separate a mod minus b mod if we combine these two inequalities using 2.2c। 2.2c क्या थी? ये चीज़, if c is less c is greater than equal to 0 then a mod जो है वो लेस होगा c से। इस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करना है तो हमारे पास जो दूसरी साइड है इनइक्वालिटी की वो प्रूव हो जाती है। उसके बाद सेकंड वेरिएशन कैसे प्रूव करनी है? रिप्लेस बी इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी बाय माइनस बी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर हम बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे तो उसकी सेकंड वेरिएशन हमें मिल जाती है। मैंने बताया था आप लोगों की अगर हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो अच्छे से समझ आती है तो जो बाकी उसकी वेरिएशंस हैं वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम से नाम से में पता चल रहा है, सुप्रीमम सुपर मतलब बड़ा, इन्फीमम छोटा। डेफिनेशन है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस जो है वो आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। लेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर यू बिलोंग्स टू आर सच दैट एस इज लेस देन यू फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस। ईच सच नंबर u इज़ कॉल्ड एन अपर बाउंड। मतलब सेट s जो है वो सब सेट है r का, वो बाउंडेड अबव होगा अगर r में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो कि s उसके सब सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो तो वो सेट बाउंडेड अबव होगा और जो वो नंबर u होगा वो उसकी अपर बाउंड होगा। उसके बाद है द सेट s इज सेट टू बी बिलो या लोअर बाउंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर w बिलोंग्स टू r। w किससे बिलोंग करता है? r से। सच दैट w इज़ लेस देन s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू x। मतलब सुप्रीमम की तो समझ आ गई होगी। बाउंडेड बिलो, ऐसा बाउंडेड बिलो में क्या होगा कि r में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जो कि s के तमाम एलिमेंट से छोटा होगा। w है वो s के सारे एलिमेंट से छोटा होगा तो ऐसा सेट बाउंडेड बिलो सेट होगा और जो वो एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे लोअर बाउंड ऑफ s। अ सेट ए सेट टू बाउंडेड इफ़ बोथ एस, एक सेट बाउंडेड सेट होगा अगर उसमें अपर बाउंड भी होगी और लोअर बाउंड भी होगी। मतलब छोटे से छोटा नंबर भी होगा और बड़े से बड़ा नंबर भी होगा। छोटा नंबर वो जो उसके सब सेट के सारे एलिमेंट से छोटा हो और बड़ा नंबर वो जो उसके सब सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। अ सेट, ये तीन डेफिनेशंस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको समझ के आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं हमने। अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, लोअर बाउंड, इन चारों चीज़ों को यूज़ करके ना लेमा भी प्रूव होता है। ये एक थ्योरम हम प्रूव करते हैं। एन अपर बाउंड यू ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट आर एस इन आर इज़ द सुप्रीमम ऑफ एस इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एस एप्सिलॉन। ये छोटा सा साइन जो है ये वो एप्सिलॉन का है, बिलोंग्स टू एस सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन एस टी। सॉरी, ये एप्सिलॉन का साइन नहीं है, ये छोटा सा जो है ना टी का साइन है। प्रूफ देखते हैं हम। इफ़ यू इज़ एन अपर बाउंड ऑफ एस,
अगर यू जो है वो एस की अपर बाउंड है, सेटिस्फाई द कंडीशंस एंड इफ़ वी इज़ लेस देन यू, कंडीशन सेटिस्फाई करती है और जो वी है लेस देन यू है, देन वी पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू यू माइनस वी, then epsilon is greater than 0, so there exists st belongs to as such that v is equal to u minus epsilon। अगर v दे जाएगा तो जो u है ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, therefore v is not an upper bound of s, v जो है वो s की अपर बाउंड नहीं है, and we include that u is equal to supremum s, u is equal to supremum s। conversely suppose that u is equal to supremum s, ये जो है u जो है वो supremum नहीं है, हम इसको conversely प्रूव करते हैं कि u जो है वो supremum है s की, and let epsilon is greater than 0, और epsilon जो है वो greater than 0 है। since u minus e is less than u, then u minus epsilon is not an upper bound of s, therefore some element st of s must be greater than u minus e, that is u minus e is less than t, u minus e is less than t। तो हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है, कन्वर्सली हमने उसको सपोज किया था और जो उसकी सही कंडीशन थी वो हमने प्रूव की है। It is important to realize that supremum of a set may or may not be an element of the set। जो supremum है वो element set का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। sometime it is and sometime it is not। कभी कभी वो सेट में से होता भी है और कभी कभी सेट में से सुप्रीमम उसका नहीं भी होता, डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सेट, जो सेट पे डिपेंड करती है ये बात। इसकी एग्जांपल भी हैं नेक्स्ट, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो लेमा वाला प्रूफ है ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी दोनों साइड्स प्रूव करनी होती हैं, कन्वर्स भी उसको प्रूव करना होता है पहले प्रूव करके, और उसकी कन्वर्सली जो साइड है वो भी प्रूव करनी होती है।